नमस्कार, मैं हेमराज, डायरेक्टर एंड चेयरमैन KRMIL ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। KR ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है। KR ग्लोबल मीडिया सच्चाई का मंच, जिसका उद्देश्य कोई भी ऐसा काम जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा समाज हित में किया जा रहा हो, KR ग्लोबल मीडिया उस काम को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो आज हम KR ग्लोबल मीडिया के माध्यम से रूबरू करने जा रहे हैं कान्हा जी से, जो है कान्हा डांस स्टूडियो के फाउंडर एंड कोरियोग्राफर, जो बंजार और कुल्लू में डांस, एक्टिंग और योगा सिखाते हैं। चलिए आपको हम कान्हा जी से मिलवाते हैं। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कान्हा और मैं हूं MD एंड कोरियोग्राफर ऑफ कान्हा डांस स्कूल बंजार। सो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं KR ग्लोबल मीडिया का और बड़े भाई जी का, खेमराज जी का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सो थैंक यू सो मच भाई कि आप यहाँ पे आए। तो कान्हा जी, क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपने KDS को कैसे स्टार्ट किया और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? भाई जी, दिक्कत तो आई, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर ऐसा है, समझो आप 7 या 8 सालें लगी होगी मुझे यहाँ तक पहुँचने में। और जो एकेडमी की शुरुआत है ये की है मैंने 18 जून 2023 को मैंने एकेडमी की शुरुआत की थी बंजार में, यहाँ पे एकेडमी खोली थी। और उसके बाद से अब लगभग 2 या 2.5 साल हो चुके हैं एकेडमी को खुल के। अभी 18 जून को फिर 3 सालें हो जाएगी और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलो यहाँ पर पहुँच चुके हम यहाँ तक। ये तो बंजार जैसी छोटी जगह पे आपको डांस एकेडमी ही ऐसे दिमाग में कैसे आया कि आपका मोटिवेशन क्या रहा कि मुझे डांस ही करना, डांस फील्ड में ही अपना करियर को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ और क्यों नहीं? अब डांस का ऐसा है, बचपन से हम लोग डांस के शोज़ देखते रहते थे, जैसे DID हो गया और बहुत से हमारे यहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करता रहता हूँ। और भाई जी है, मेरे गुरु जी है, जिनको मैं देखता रहता था और उनको फॉलो करता रहता था। उनको देख देख के जो है मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया। और इंटरेस्ट बचपन से था मेरा कि मैं डांस में कुछ करूं। पहले कुछ सोचा कुछ और था कि हाँ मुझे डांस नहीं करना है, पहले सोचा था कि हाँ कुछ और था ड्रीम, पर ये नहीं सोचा था कि मैं डांस टीचर बनूंगा या फिर कोरियोग्राफर बनूंगा। ये धीरे धीरे इंटरेस्ट बाद में बढ़ता गया और फिर उसके बाद मैं कहा एक बारी एकेडमी खोलूँगा, अपनी एकेडमी होगी जहाँ पे मैं बच्चों को डांस सिखाऊँगा और एक्टिंग भी सिखाऊँगा और योगा भी सिखाऊँगा। तो ये है। और मैं अभी डांस सिखा रहा हूँ सब जगह में, जैसे स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, मैं जाता रहता हूँ, स्कूल्स भी जाता रहता हूँ। बंजार में भी मैक्सिमम स्कूल्स में मैं गया हूँ, डांस सिखाया है। कुल्लू में भी हम लोग सिखाते हैं। तो ऐसा है। तो बंजार जैसी छोटी जगह में आपको स्टूडेंट को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टास्क होता है कि बंजार में लोग इतना पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जगह से लोग आते हैं। कई जगह तो रोड भी टूटे होते हैं कि जैसे बरसात के कारण हमने देखा कि रोड भी काफ़ी डैमेज हुए हैं, तो अभी तक रोड भी हमें प्रॉपर बन नहीं पाए हैं। तो आपने तब भी बंजार में कंटिन्यूसली इतने सालों से आप कर रहे हैं, तो 2-2.5 सालों से जो आप मैं बोल रहा हूँ, एक तो बीच में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमको। एक जब मैंने स्टार्टअप किया था यहाँ पे, जब शुरू में एकेडमी खुली थी, तो उस टाइम कोरोना लग गया था इधर, और उस टाइम मैं भाई के थ्रू काम कर रहा था यहाँ पे। और मैं बताना चाहता हूँ एक बारी भाई जी के बारे में, मेरे बड़े भाई जी जो मेरे गुरु जी हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात निकल गई है तो मैं उनके बारे में एक बारी बता देता हूँ। भाई जी का नाम है आई एम नीतीश राजपूत, जो मेरे गुरु जी हैं, जिनसे मैंने डांस सीखा है। और पहले एज अ डी पायरेट्स में मैंने काम किया है बहुत, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांस टीचर। पहले मैं एज अ स्टूडेंट उनके पास हुआ करता था, और उसके बाद धीरे धीरे जब इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर इन्होंने देखा कि हाँ इसमें एबिलिटी है, ये इसको है इंटरेस्ट है डांस में, थोड़ा सीरियस लेता है डांस को। फिर वो घर पे आए और घर पे उन्होंने मम्मी से बात की और फिर नाना से बात की। फिर जो है घर वालों ने परमिशन दी कि हाँ तू जा कुल्लू में। मैं कॉलेज में हुआ करता था, कॉलेज में मैं यहाँ बंजार में पढ़ता था, इधर ही बंजार कॉलेज में, GDC बंजार में। बट क्या हुआ यहाँ पे, जब देखा कि हाँ इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसका, तो फिर भाई ने क्या किया, वो आए, मम्मी से बात की, फिर उन्होंने परमिशन ली और फिर मैं उनके साथ शिफ्ट हो गया कुल्लू में। फिर इस तरह से हम आगे काम करते रहे। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे, अभी मैं चाहता हूँ जो बंजार है, बंजार इस चीज़ को समझे कि हम जो यहाँ पे डांस एकेडमी खोली है हमने, ये बंजार वालों के लिए है। बंजार वाले आए यहाँ पे, डांस सीखे, योगा सीखे और एक्टिंग सीखे, और प्रॉपर क्लासेस लगती है हमारे यहाँ पे। और भी बहुत सी दिक्कतों का सामना जो आप आपदा में बोल रहे हो, अभी
बिल्कुल जी। दिक्कत जो है ना, 2-2.5 सालों से जो दिक्कत हुई है हमें यहाँ पे, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जब रोड नहीं थे, बारिश थी, और उस टाइम क्या होता था, स्टूडेंट नहीं हो, कहाँ से आना बच्चों ने, कुछ भी नहीं हुआ करता। तो भाई रोड भी जेब से जो है हमने अपना इन्वेस्ट किया, रेंट जेब से दिया, और जो हमारे मकान मालिक है उन्होंने भी देखा कि यार इस टाइम पे काम नहीं है, तो फिर उन्होंने भी थोड़ा 1 मंथ का रिलैक्सेशन दे के, तो वो ये 2-2.5 सालों से हम लोग, और ये चीज़ एक है कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ इस चीज़ को। बस जो दिक्कत परेशानियों का सामना वो मैंने किया, चलो वो अब आती भी है, चलो उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, पर मैं चाहता हूँ ये चीज़ आगे तक हो। मैं थोड़ा सा बंजार नहीं, मैं सभी जितने भी हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं, डांस में रखते हैं या योगा में रखते हैं, कोई भी यहाँ पे आए और डांस सीखें, योगा सीखें, बस यही है। आपने जैसे डांस, एक्टिंग और योगा तीनों चीज़ों को साथ में जोड़ा है जी। योगा हमारे जो एक डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जी। तो जैसा कि आप एक्टिंग भी सिखाते हैं, साथ जी। में आप योगा भी करवा रहे हैं, साथ में डांस भी सिखा रहे हैं। जी। तो डांस में क्या चीज़ें रहती है ज़्यादातर आपका, जो लोकल हमारा जो पहाड़ी कल्चर है उसको भी आप डांस बिल्कुल में रखते हैं या फिर? बिल्कुल बिल्कुल Especially हमारा आपका- ऐसा रहता है, मैं मिक्सअप डांस सिखाता हूँ। डांस में बोलो आप कोई भी वर्साटाइल है, हम लोग ऑल डांस स्टाइल है हमारे पास, जितने भी आप बोलो, हिप हॉप बोलो, लिरिकल बोलो, कोई भी डांस हम लोग सिखाते हैं। और लोकल फोक का ऐसा है हमारा, हम नाटी भी करवाते हैं, अगर किसी ने नाटी करना हो, कुछ भी हो वो भी करवाते हैं। और बाकी रहता है हमारा मिक्सअप का, मैं एक फ्यूज़न क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे, हमारे यहाँ पे नाटी भी हो उसमें, ठीक है, और हमारा बाहर का कल्चर हो। मैंने एक वेस्टर्न और हिप हॉप को मिक्स करके और हमारे फोक को मिक्स करके एक फ्यूजन क्रिएट किया है, जिसको मैं कहता हूँ फ्यूजन, जिसमें पहाड़ी प्लस हिप हॉप होता है। हिप हॉप इन द सेंस कि आप सोचो कि उसमें वेस्टर्न के स्टेप्स भी होंगे, हमारे नाटी के स्टेप्स भी होंगे। और तो कान्हा जी, आप थोड़ा सा इंस्पायरेशन कहाँ से हुए, तो थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को दोबारा से जी थोड़ा बिल्कुल, briefly बाकी बता तो सकते टीवी और यूट्यूब से तो मैं इंस्पायर होता ही रहता हूँ, डांस की वीडियो से इंस्पायर होता रहता था, बट ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ मैं अपने गुरुजी से। गुरुजी जो मेरे हैं, आई एम नीतीश राजपूत, वो मेरे गुरुजी रहे हैं, और उन्हीं से ही मैंने डांस सीखा है, एक्टिंग भी सीखी है और योगा भी सीखा है। तो शुरुआत वहीं से ही हुई थी। और आज की डेट में जो है भाई जी, वो अभी TLT पॉडकास्ट चलाते हैं, अभी लिमिटलेस टॉक करके वो पॉडकास्ट चलाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख के। और स्टिल मैं अभी भी उनको अभी भी वो मेरी इंस्पिरेशन है, और मैं उनको ही फॉलो करता रहता हूँ स्टिल, और बहुत ही अच्छा लगता है भाई उनको फॉलो करना, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उस चीज़ का भी बहुत अच्छा लगता है। जी। तो ये है मेरी इंस्पिरेशन, मेरे बड़े भाई जी। जैसे कि हमें जहाँ तक नॉलेज, हमने जहाँ तक सुना है जी। कि आपको मतलब काफ़ी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया जी। है, तो आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि? जी, अवार्ड की बात की जाए तो मिले तो हैं, बहुत से अवार्ड मिले हैं। उसमें से गोविंद सिंह सर ने हमें एक अवार्ड दिया गया था, वो गैंटी थिएटर में मिला है वो अवार्ड, शिमला में 2021 में। जी। और फिर उसके बाद हमें कनाडा के सांसद द्वारा भी अवार्ड दिया गया है, वो था मोस्ट पॉपुलर अवार्ड। और बाकी तो बीच बीच में हम जाते रहते हैं, एक और भी मिलते रहते हैं अवार्ड्स की, थोड़ा मैं तो भूल ही जाता हूँ। बाकी समझो आप क्रिएट फॉर द नेशंस, उन्होंने भी हमको अवार्ड दिया है। और बाकी डांस हिमाचल डांस की जर्नी के बाद हम लोगों को अवार्ड मिलते रहे, जैसे कि फिल्म एंटरटेनमेंट के उसमें भी अवार्ड मिला, एक हॉलीवुड से भी अवार्ड मिला था हमारे को, फिल्म के इससे भी। तो ऐसे है अवार्ड्स का उतना वो। जैसे कि आप मतलब आपने बताया कि हम कुल्लू में भी डांस सिखाते हैं। कुल्लू में डांस कहाँ पे सिखाते हैं आप, कोई स्कूल, कॉलेज? हाँ जी, कुल्लू में सिखाते हैं हम डांस। जैसे कि स्कूल्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के उसको होता है, मैक्सिमम जितने भी कुल्लू के स्कूल्स हैं वहाँ पे हमने डांस सिखाया है। आप कुल्लू साइंस स्कूल बोलो, कुल्लू साइंस स्टार स्कूल बोलो, कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल बोलो, और कोई भी कुल्लू के जितने भी स्कूल है, और मैक्सिमम आप जितने भी स्कूल है और से लेकर कुल्लू तक के, वो हमने कवर किए हुए हैं कुल्लू के। तो वहाँ पे हम लोगों ने सभी जगह पे डांस सिखाया है। अगर हम बंजार की बात करें तो जो जहाँ पे आज हम बैठे हैं, यहाँ पे जी। आपका स्टूडियो में हम आए हैं, जी। तो यहाँ पे आपके पास कितने बच्चे हैं अभी? अभी रिसेंटली मेरे पास होंगे 20 से 22 बच्चे होंगे। अभी ज़्यादा है नहीं काम, क्योंकि आपको मैं यही चीज़ बोल रहा था कि हमारी आपदा की वजह से स्टूडेंट्स कम हो गए थे। ये तो जनवरी है, अभी 26 जनवरी लगने वाली है, उस वजह से जो है बच्चे अभी इंक्रीज़ होते रहते हैं, और काम यहाँ पे मिड टर्म चलता रहता है, और काम कभी अप एंड डाउन होता रहता है। तो वो है। और अब बंजार जैसी जगह में डांस को लेकर लोग उतना भी
अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है। तो उसी चीज़ को अवेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ बंजार वाले भी समझे कि ये भी एक फील्ड है जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एज अ डांस टीचर, एज अ डांस कोरियोग्राफर अगर आप काम करते हो तो अच्छी अर्निंग होती है। जैसे 20-22 बच्चों की अगर बात आती है तो उसमें मतलब ज़्यादा रेशो गवर्नमेंट स्कूल का या फिर प्राइवेट स्कूल का भी पार्टिसिपेट है उसमें? जी, पार्टिसिपेशन तो मिक्सअप रहता है। मेरे पास आते हैं हर एक स्कूल के बच्चे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, मिक्सअप बच्चे आते हैं। मिक्सअप आते हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों को एक स्पेशल फील्ड में डांस, एक्टिंग, योगा इन चीज़ों में सिखा रहे हैं आप लोग। तो बहुत अच्छी बात है। आप इतना एक छोटे से हमारा बंजार इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है अगर बोले जी बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक टास्क रहता है हमारे लिए वो गांव से शहर तक पहुँचना। जी। गांव से शहर तक पहुँचना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है। जी बिल्कुल। उससे हमारा जैसे हमने देखा कि हाल ही में फ्लड हुआ था, फ्लड के टाइम तो काफ़ी सारे रोड भी टूटे हैं। अभी तक मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बंजार के जो ऐसे इलाके हैं, ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट बसेस की सुविधा अभी तक नहीं है। तो ऐसी जगह पे 22 बच्चे आपकी एकेडमी में होना भी बहुत बड़ी बात है। जी तो आपने पेरेंट्स को इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने अपने बच्चों को डांस के लिए भेजा और आपकी एकेडमी KDS में। आपदा के समय तो समझो आप बच्चों का तो एक ना के बराबर था एक रेशो, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से तो बच्चे भी नहीं आ पा रहे थे, कुछ बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस टाइम। तो उस टाइम रेशो कम ही था, आप समझो कि काम ना के बराबर ही था उस टाइम। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मतलब जैसे हम देख रहे हैं आज की डेट में बंजार में नशे की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जी। तो आपको लगता है कि अगर हम जैसे डांस, एक्टिंग, योगा सिखाते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं नशे से भी थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करेंगे इसमें? जी जी बिल्कुल। अगर आप देखो कि अगर बच्चा बिजी रहता है कहीं, वो डांस कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है, योगा कर रहा है, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका जो एक मानसिक जो संतुलन होता है, जो होता है एक कि हाँ वो अपना फोकस एक जगह लगा सकता है। ठीक है। और डांस और योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपका फोकस बनाए रखती है। जी। उससे आप एक क्या कर सकते हो, आपकी बॉडी भी फिट रहती है। ठीक है। और आपका हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत कम होने लगते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो डांस और एक्टिंग, सिर्फ डांस बोलो चाहे एक्टिंग बोलो या योगा बोलो, अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी चीज़ करो, आपको इसमें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं रहते हैं। ठीक है। और आपकी हेल्थ भी जो है वो बनी रहती है, अच्छी रहती है। डांस एक तरह का मतलब योगा ही है। जी मतलब योगा ही बोल सकते हो। कान्हा जी, आप फिर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं तो बताएंगे आप? पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है सबके लिए, और जितने भी हमारी ऑडियंस है जो हमें देख रही है, आप लोग डांस बोलो चाहे एक्टिंग बोलो या योगा बोलो, बच्चे का जो भी पैशन होता है, हमारा जितना भी पैशन होता है, जो यंग जनरेशन का जो पैशन होता है, आप उनको अपने पैशन को फॉलो करने दीजिए। और बाकी आप डांस के लिए मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, डांस और योगा के लिए अगर आप लोग इन छुट्टियों में आ सकते हो डांस के लिए तो आएँ, ज़रूर आएँ, हमारे पास आएँ, और हम आपको डांस, एक्टिंग एंड योगा की क्लासेस देंगे। और इसमें हम लोग 26 जैन की तैयारी भी करवा रहे हैं अभी, और एक विंटर का कैंप भी करवाने जा रहे हैं। तो इस कैंप के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को, अगर आपके बच्चे जब फ्री होते हैं, छुट्टियों में फ्री होते हैं, तो आ सकते हैं हमारे पास, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप डांस सीख सकते हैं और योगा सीख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कान्हा जी। थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बंजार में एक KDS एकेडमी के नाम से एक एकेडमी चल रही है आपकी, तो आप बच्चों को डांस सिखाते हैं और नशे से भी बच्चा, मुझे जहाँ तक मुझे समझ है कि बच्चा भी दूर रहेगा। और क्योंकि बंजार में नशे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मेरा सब पेरेंट्स से यही आग्रह रहेगा कि प्लीज़ आप लोग KDS को ज्वाइन करवाइए और अपने बच्चों को डांस सिखाओ और आपके बच्चे बहुत आगे बढ़े। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और KR ग्लोबल मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं, और बड़े भाई जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पे आए और हमें इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, आपने हमें समय दिया, तो ये बहुत थैंक यू सो मच। ये थे कान्हा जी, KDS के फाउंडर एंड कोरियोग्राफर, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका, इन्होंने हमें टाइम दिया। और आप सब लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट शो में। जय हिंद, जय भारत।